सीतापुर की सिधौली कोतवाली 6 से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सिधौली के ग्राम बाड़ी स्थित कटरा मोहल्ला में एक मंदिर है ठाकुर द्वारा, उसके पुजारी राम खिलावन अज्ञात कारणों से बिना बताए आश्रम से कहीं गायब हो गए हैं। आपको बता दें कि इससे 3 दिन पूर्व पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला ने जो पुजारी हैं राम खिलावन, उन पर जो है प्रसाद खिलाकर जो है दुष्कर्म और 10,000 रुपए के साथ पायल गायब करने का आरोप लगाया था। हालांकि 3 दिन बाद वो अपने बयान से भी मुकर गई। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सिधौली देहात संवाददाता राजन भार्गव के पास। तो राजन, बताइए कि क्या पूरा मामला है, जो महंत हैं ये कैसे गायब हुए और जो महिला है जिसके साथ दुष्कर्म होने की बात कह रही महिला, वो उसका अब क्या बयान आया है नया? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि बाड़ी में एक बहुत प्राचीन मंदिर है ठाकुर द्वारा, जो कि कटरा मोहल्ले में स्थित है। वहाँ पे एक महंत है राम खिलावन। इन पे अभी 3 दिन पूर्व एक गांव के ही बुजुर्ग जो हैं, 75 वर्षीय बुजुर्ग हैं, उन्होंने आरोप लगाया था, थाने में तहरीर दी थी कि उन्होंने उस महिला को प्रसाद खिलाकर, जो राम खिलावन है, उन प्रसाद खिलाकर उनके साथ दुष्कर्म व उनसे 10,000 रुपये व इनकी एक जोड़ी पायल गायब कर दी थी। तो इसी को लेके जब वो मतलब तहरीर दी है, फिर वो आज वो अज्ञात कारणों से गायब हो गए हैं जी। बिना किसी को बताए वो गायब हो गए हैं। फिर मौके पर जब इसकी सूचना संतोष दास खाकी महाराज, जो बनगढ़ आश्रम के महंत हैं, उनको मिलती है। वो आज मौके पर पहुंचे हैं, तो वहां पे देखा कि उन्होंने आसपास जो था अतिक्रमण था जी। उन्होंने बताया कि आसपास जो अतिक्रमण को लेकर ये व्यूह रचा गया कि मतलब उनके महंत पे आरोप लगाया गया है और वो बिल्कुल निराधार है। जी। और जब इसकी सूचना जो खैराबाद स्थित बड़ी संगत के बजरंग मुनि भी मौके पर पहुंचते हैं और जानकारी लेते हैं। हालांकि जब उनके पुत्र से मीडिया कर्मियों ने बात की है, तो उनके पुत्र ने बताया जी कि जब पूर्व में उनकी माता जी ने बताया था, वो काफी विचलित थी, तो उन्होंने थाने में एप्लीकेशन दे दी थी। जी। आज जब मौके पे सब लोग पहुंचे हैं, जब वो आश्रम से गायब हो गए हैं पुजारी राम खिलावन, तो उन्होंने एक फिर से लिखित तहरीर देते हुए बताया कि उनकी माता जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी जी। और जो भी उन्होंने कहा वो गलत है। और पुजारी जी पर जो आरोप लगाया गया वो बिल्कुल उन्होंने भूलवश त्रुटिवश गलत आरोप लगा दिए। जी, जैसा आप बता रहे हैं राजन, तो ये नहीं पता चल पा रहा है कि जो राम खिलावन है ठाकुर द्वारा मंदिर के पुजारी, वो कैसे गायब हो गए? किसी को इसकी भनक लगी कि नहीं, और क्या पुलिस को कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है क्या? जब गांव में किसी को ज्ञात नहीं था कि मतलब वो महंत कहाँ, वो दरअसल बिना बता के वहां से निकल गए हैं। किसी को भी ये ज्ञात नहीं है कि पुजारी जी कहाँ गए हैं। इसकी जानकारी, वैसे मौके पर पुलिस बल मौजूद था, इसकी जानकारी उनको दे दी गई है जी। और उन्होंने कहा है खोजबीन की जाएगी। अच्छा, आपने बताया कि वहाँ बनगढ़ आश्रम के महंत संतोष दास खाकी और खैराबाद बड़ी संगत के बजरंग मुनि जो है महंत, वो भी वहाँ पहुंचे। तो इस समय वहाँ कैसा माहौल है? क्या कोई तनावपूर्ण माहौल है क्या वहाँ पे? माहौल जी, आपको प्रियांशु जी बता दें, माहौल तनावपूर्ण नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं, जो गांव के आसपास के लोग हैं, यहाँ तक हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो भी यही कह रहा है कि महंत बहुत अच्छे व्यक्ति थे और वो बिना बताए गायब हो गए हैं। अब ये पता नहीं है कि महिला ने जो आरोप लगाए थे, उनसे वो विचलित होकर वो कहीं चले गए हैं या कहीं अपने मन से कहीं और चले गए हैं। ये उनको नहीं पता है। राजन, एक बात और जानना चाहेंगे कि जब जो बुजुर्ग महिला है उसने 3 दिन पहले दुष्कर्म करने के बाद जो है रुपये और पायल जो है उनसे ले लेने की बात पर जो है एक वो दी थी, तहरीर दी थी पुलिस को, तो क्या पुलिस ने तो कुछ नहीं ऐसा महान से कहा जो जिससे छुप धोकर चले गए हो? कोई ऐसी बात सामने आ रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात प्रियांशु जी सामने नहीं आई है। ऐसी कोई बात सामने नहीं है कि पुलिस के किसी कथन की वजह से वो ऐसा किए होंगे। जी, तो ये सिधौली के
ग्राम बाड़ी स्थित कटरा मोहल्ला के मंदिर ठाकुरद्वारा के पुजारी राम खिलावन एकाएक गायब हो गए हैं और किसी को भनक तक नहीं लगी कि वो कहां चले गए हैं। और मौके पर जो है बनगढ़ आश्रम के महंत संतोष दास खाकी और बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि भी पहुंच गए हैं। और वहां पर ये जो संतोष दास खाकी है, उनका कहना है कि जो है मंदिर के आसपास काफी अतिक्रमण है और इसी को लेकर कोई जो है साजिश रची जा रही है। वहीं आपको बता दें कि वहीं गांव की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला जो 75 वर्षीय है, उसने 3 दिन पूर्व सिधौली कोतवाली में एक एप्लीकेशन दी थी और उसमें जो ठाकुरद्वारा के पुजारी हैं राम खिलावन, उन पर आरोप लगाया था कि इन्होंने हमें प्रसाद खिलाया और बेहोशी की हालत में उनके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही 10,000 रुपये और पायल गायब करने की बात भी कही थी। उसके 3 दिन बाद जब महंत जो ये राम खिलावन है पुजारी गायब होते हैं, उसके बाद जो है महिला अपने बयान से पलट जाती है और एक नई तहरीर देती है। उसमें लिखा गया है कि जो है उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उन्होंने महंत पर जो आरोप लगाए थे वो निराधार है। इसके बाद जो है जो उनके पुत्र हैं दोनों बुजुर्ग महिला के, उनका भी यही कहना है कि महंत जो राम खिलावन है पुजारी वो अच्छे व्यक्ति हैं, उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं, क्योंकि उनकी जो माँ है वो काफी बुजुर्ग हैं, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिलहाल ये जो राम खिलावन है पुजारी ठाकुरद्वारा मंदिर के, वो कैसे गायब हुए, कहाँ चले गए, या एक पहेली बना हुआ है और अभी तक जो है कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज नहीं कराई गई है। फिलहाल पुलिस अपना काम कर रही है और छानबीन में भी जुट गई है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए राजन जी। धन्यवाद। भैया प्रसाद दिए, बाबा जी खा लिया और फिर बाद में होश हो गए। थोड़ी देर बाद हमारे केवाड़े खुले पड़े रहे। नहीं आरोप नहीं, हमको पता नहीं। अभी हमका तबीयत आप प्रसाद से हुई या पहले से मतलब बीमार थी? काम करने जाती हैं, चक्कर आ जाता, 3 दिन खाना नहीं खाती। प्रसाद से हुआ या ऐसे ही हो गया? गलत हो गया। अच्छा, तो आप ही ने बताया था वो सब? पूछो। इन्होंने मुझे बताया जो वो हमें मुद्दा लेकर के वहाँ थाने में पहुँचा। अब ये कह रही हैं कि झूठा आरोप है, तो इसके लिए मैं अब क्या कर सकता हूँ? ये झूठा अब मुझे ये इन्होंने बताया ये सच था या झूठा था ये मुझे नहीं पता था। एप्लीकेशन परसों जी। अच्छा, अभी जो हम लोग को खबर मिल रही है कि वो साधु महोदय गायब हो गए जी, क्या लग रहा है इस पर आपको? सर इसमें तो मैं थाने में ही कल भी था, परसों भी थाने में ही था। मैं इतना वो तो नहीं हूँ कि जब मैं साधु को गायब कर दूँगा। मेरा नाम पप्पू है, मैं यही बाड़ी का ही निवासी। ये मेरी माँ ही है। मामला है हमारी मंदिर की जमीन है, हमारी मतलब हम सब हिंदुओं की मंदिर की जमीन है। उसमें कोई टैंक बनाए हैं, कोई छप्पर रखे हुए हैं, कोई पूरे लैट्रिने बनाए हुए, रास्ते ब्लॉक कर दिए पूरा। 2-3 दिन पहले बाबा जी ने कहीं कहा होगा कि जमीन हम नपवा लेंगे। किससे कहा था? यही मोहल्ले में। तो एक ये बूढ़ी महिला है जो है हिंदू हरिजन है, लगभग 70 और 75 साल की उम्र होगी। तो ये ब्लेम लगा दिया कि हम लोग भी 100 दिवस में गए थे विश्व हिंदू परिषद के, उसमें ये लगा दिया कि बाबा ने हमको नशीला पदार्थ खिला के हमारी इज्जत लूट ली, हमारे साथ रेप किया है, 1 जोड़ी पायल और 10,000 रुपये उठा ले गए। और जबकि यहाँ मोहल्ले में हम लोगों ने सबने पूछा तो यहाँ कुछ नहीं था, विक्षिप्त कुछ नहीं है। ये वही टैंक वाला ब्लेम लगा दें, बाबा भाग जाएगा, यहाँ सब हो जाएंगे पीछे। वही टैंक वाला, जमीन वाला, अतिक्रमण वाला जी। तो अब बाबा मिले नहीं अभी तक? बाबा कल सुबह तक थे, अब कहाँ चले गए हम लोग पता नहीं है। पता नहीं, ताला लगा हुआ है, सारा सामान रखा है। अब कहीं बाबा चाहे डर के मारे चले गए हों और चाहे बेइज्जती मारे, अपनी इज्जत बचाने के लिए कि मेरी बेइज्जती हो गई कैसे रहूँगा। और ये हमेशा यहाँ ऐसे होता रहता है। यहाँ हिंदू आबादी 1500-1600 है, 20,000 की आबादी में, वही हम लोग झेला करते हैं। ठीक है। देखो, यहाँ मुझे सूचना मिली कि ये पुजारी जो रह रहा था तो गायब है अचानक। अच्छा, तो अचानक गायब है, क्यों गायब है? तो मैं यहाँ आया तो यहाँ मेन सिस्टम मुझे दिखाई दिया, इधर अतिक्रमण है, इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। तो पता लगा कि उस साधु के ऊपर पहले प्रसाद खिला करके उसके साथ छेड़छाड़ दुष्कर्म करने का आरोप एक महिला ने लगाया जी। अच्छा, तो वो क्यों लगाया? तो महिला को मैंने बुलाया, भाई सभी साधु इकट्ठे हुए, हमने कहा देखो भाई साधु नहीं मिल रहा है, वो गायब है, नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये हमने झूठा आरोप
अनजाने में लगाया। 70-75 वर्ष की महिला है और मूल बात यह है कि वो क्षुब्ध थी महात्मा से कि भाई अतिक्रमण कर, यहाँ लेटरिन पेटरिन तो बना लिया था रास्ते में, तो उन्होंने कहा मेन कारण जो यही है अतिक्रमण बस। अच्छा, उसी कारण कहीं हमारे साथ कुछ हुआ नहीं और मैं जान नहीं पाई, मैंने जो आरोप लगाया है वो गलत। अच्छा, तो अब बाबा का पता नहीं चल रहा। ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा ये है कि साधु उसका सारा सामान यहाँ है, साइकिल, उसका बिस्तर, आसन, लंगोटी तक उसकी यहाँ, कमंडल तक है। अब साधु ऐसे में कहाँ गया, ढूंढवाया गया बहुत, तो ढूंढने से देखो ऐसा भी हो सकता है कि भाई सुसाइड कर लिया हो उसने, कहीं कुएं में कहीं गिर गया हो जाकर के, जब ऐसी उसके ऊपर निरर्थक और बिना कारण उसके ऊपर ऐसा अपराध लगेगा जो साधु के लिए आजकल सबसे जघन्य अपराध है, तो ऐसा भी कर सकता है। तो एक बात है, एक शेर है, अपने जाने के ही निशाने पर, हर बेगाने के ही निशाने पर, आप माने न माने साधु है जमाने के ही निशाने पर। जो उठा उसने साधु को रगड़ दिया, समझ आई बात। तो इसलिए अब ये हमारी ये क्षमाशीलता, उदारता और जो विनय भाव है ना, यही सब का इसका कारण है। जब इसको छोड़ा जाएगा तब फिर जब हम भी इनके रूप में आएंगे तब दिक्कत होगी, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की परिपाटी के हम लोग बाबा लोग हैं। चक्कर क्या नाम है बाबा जी? मेरा नाम महंत संतोष दास काकी है। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया, वोटर बनेंगे आखिर किसके खेवैया? बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला, चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद, शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल, वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।